नमस्कार। शब्दकोश के सामाजिक सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी शुरुआत साहू समाज से, अपने समाज से करूंगा। हमने देखा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले साहू समाज में एक बड़ा बवंडर खड़ा हुआ। एक यात्रा निकली, समापन हुआ, हजारों लोग इकट्ठे हुए और फिर हमारा एक आदमी मंत्री के दर्जे से प्राप्त हुआ और फिर वो उस पद से हट भी गया। वो कितना लोगों का भला कर पाए, ये विवेचना का विषय है। उसके बाद वो मांग जो संघर्ष के साथ खड़ी हुई थी कि हमें जनसंख्या के अनुपात में साहू समाज के लोगों के लिए विधानसभा लोकसभा के टिकट चाहिए, वो मांग कहीं दब के रह गई। बस एक झुंझुना मिला, वो झुंझुना इतनी ज़ोर से बजा कि बाकी सारे शोर अंदर दब के रह गए। कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, इनकी पार्टियों की जब प्रादेशिक कार्य समितियाँ गठित हुई तब भी साहू समाज के लोगों को वो सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया जो अन्य समाज के लोगों को इन पार्टियों में होता है। कारण सीधा इतना सा है कि अभी तक साहू समाज में एक सर्वमान्य नेता हम खोज नहीं पाए। शायद यही वजह है कि आज हमारे मध्य प्रदेश में 8 और 9 दल सक्रिय बने हुए हैं। अब 8-9 जब संगठन होते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा या सरकार, इन 8-9 में से बात किससे करे। क्योंकि मतलब था, गरज थी तो एक संगठन और बना था, एक मंच था, वो सभी उसमें शामिल थे, सारे संगठन उसमें, और उसका एक अध्यक्ष होना था। तो जैसे ही वो उसका हेतु सिद्ध हुआ, वो भी संगठन अब सुप्तावस्था को प्राप्त हो गया। शायद उसके अध्यक्ष को तो हटाने की मांग भी सभी लोगों ने की। खैर, नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि कोई भी दल और कोई भी सरकार साहू समाज का सम्मान नहीं करती। उससे एक झुंझुना थमा दिया जाता है। शायद वो जानते हैं कि झुंझुने से ये समझ जाते हैं और समझ जाते हैं और मान जाते हैं। तो हमेशा कोई मंडल, कोई आयोग और कोई निगम, बस बहुत है, हो गया। तो फिर इसका इलाज क्या है? हमारे जो न्यूनतम, कम से कम जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, उनका भी कोई सम्मान नहीं है। अब तो लोकसभा में भी हमारा आदमी है मध्य प्रदेश से, और हराया किसको है? कमलनाथ को। कमलनाथ कौन? पीसीसी के चीफ रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, और कांग्रेस में आला कमान के समकक्ष का कद हुआ करता था। चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे संजय गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, इनकी किचन अप्रोच थी कांग्रेस में आला कमान के यहाँ। ऐसे व्यक्ति को हराने के बाद भी जो विवेक साहू बंटी हैं, वो अभी तक क्या हैं? बस सांसद हैं। वो भी कब? जब 2-2 बार हारे, फिर भी ना हिम्मत हारे, अंततः जीत के माने। लेकिन कोई पद उन्हें अभी तक सरकार में या पार्टी में प्राप्त नहीं हो पाया है। राम शिरोमणि जी, राम निवास कहते हैं, सॉरी, वो सिंगरौली से विधायक हैं, उन्हें भी भाजपा में कोई सम्मान प्राप्त अभी तक ऐसा नहीं है कि हाँ हमने आपको अनुग्रहित किया। कारण क्या है? क्या ये कारण है कि जीतने के बाद ये दोनों समाज को भूल गए, या फिर समाज इनको भूल गया? को दोनों स्थितियों में कम्युनिकेशन गैप अपना काम करता है। या तो हमने मान लिया कि अब तो बड़े आदमी हो गए हैं, अब तो उनके पास टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब हमने खुद ही सोच लिया, या फिर वाकई में ऐसा है। अन्यथा जो जीते हैं, नेता बन गए हैं, उनको ये लगता है कि क्या समाज लगा रखा है, हमें तो सातों जात देखना है हमको। तो देखो, ये विडंबना है कि मध्य प्रदेश में एक विधायक है, एक सांसद है, साहू समाज फिर भी राजनीतिक स्तर पर अपना को अनाथ महसूस करता है। ये शर्म का विषय है नेताओं के लिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, और चाहे वो 8-9 संगठनों के अध्यक्ष हों और उनके कार्य समिति सदस्य हों। और मोदी जी के लिए सबसे बड़ा शर्म का विषय है। ये ठीक है, वो उनको देश की चिंता है,
करना भी चाहिए। हम गौरव है, वो गौरव है हमारे कि वो भारत की कमान संभाल रहे हैं और अखिल विश्व में भारत का नाम कर रहे हैं, कोई संदेह नहीं। लेकिन माता को कोई नहीं भूलता। माँ, मेरा पिता, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा समाज, ये कोई नहीं भूलता। अभी तक का रिकॉर्ड है। तो ठीक है, इस मामले में हम गरीब हैं, इस मामले में हम गरीब हैं। चलिए, इसे मैं इंतहा मानता हूँ कि अनुपात में, संख्या में हम इतने ज़्यादा हैं, इसके बावजूद भी हम उपेक्षा के शिकार हैं। हर पार्टी हमारी अनदेखी करती है, शायद इसलिए क्योंकि हम एक नहीं है। हम 8-9 संगठनों में बटे हुए हैं। दिक्कत क्या है कि हमारा कोई भी व्यक्ति ना भाजपा में, ना कांग्रेस में है, ना सपा में, बसपा में। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, लोग बोलेंगे मोदी क्या बोल रहा है। हमारा कोई व्यक्ति ना भाजपा में है, ना कांग्रेस में, ना सपा में, बसपा में। हाँ, हमारे समाज का व्यक्ति यदि भाजपा का है तो वो समाज के अंदर भाजपा का है, वो समाज के अंदर कांग्रेस का है, वो समाज के अंदर सपा या बसपा का है, लेकिन वो पार्टी के अंदर समाज का नहीं है। और चूंकि ऐसा नहीं है, इसलिए वो समाज की बात अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में नहीं रख पाता। और यही कारण है कि हमारे जितने भी नेता हैं वो भले मंत्री बन गए हों, विधायक सांसद बन गए हों, पार्टी के नहीं बन पाए। गिलेमत तब तक ही रहा उनके आसपास जब तक वो पद पर रहे। जैसे पद से उतरे, उनके साथ एक आदमी चलने तैयार नहीं है। क्यों? कि जब आपके पास वैभव था, ऐश्वर्य था, जब आपके पास अधिकार थे, तो आपने ध्यान नहीं दिया। अब लोग आप पे ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि आज भी हमारे यहाँ 2-5 मंत्री तो मध्य प्रदेश में होंगे, एक्स मिनिस्टर 2-5 तो होंगे, लेकिन नेता एक भी नहीं है। क्यों? कि आपने समाज का ध्यान नहीं दिया, समाज आपको भूल गया। तो फिर क्या करें? किसी ऐसी व्यक्ति को ढूंढें जो किसी पार्टी का ही ना हो। लेकिन इसमें संशय है, पता नहीं उसे हम नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन मैं उदाहरण देता हूँ, एक जाति के स्तर पर नेता वही बना है जो किसी पार्टी का नहीं था। उसने या तो फिर खुद पार्टी बनाई या फिर उसने मजबूर कर दिया लोगों को, चाहे वो जाट हो, चाहे वो टिकैत हो, चाहे वो लोधी हो, चाहे वो जाटा समाज हो, काशीराम, नरेश टिकैत, चौधरी चरण सिंह, और सबसे बड़ा जैन समाज। जैन समाज में उनके जो मुनि हैं, देवतुल्य बोलता हूँ उनको मैं, जो त्याग की जो प्रतिमूर्ति वो दिखाई देते हैं, इसलिए वो देवतुल्य बोलता हूँ। वो किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन समाज के हैं वो। और चूंकि वो समाज के हैं तो समाज उनका है। फिर क्या होता है? कौन सा दल है जिसका नेता उनके पैर छूने नहीं जाता? और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उनकी बात नहीं मानता? तो क्या हम अपने समाज में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, हम लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में, क्या एक व्यक्ति हमारे पे ऐसा नहीं है जो किसी पार्टी का ना हो के समाज के लिए बात कर सके, समाज के लिए जिए, समाज के लिए मरे, बदले में समाज उसका जीवन यापन का जो उसकी आवश्यकता उसकी पूर्ति करे, तो वो समाज का हो जाए और समाज उसका हो जाए। ये प्रयोग हमें करने की आवश्यकता है और आज नहीं कल ये करना पड़ेगा। और विकल्प भी यही है बस अब, क्योंकि ये भाजपा कांग्रेस वाले आपके पास आते हैं, हुआ करते हैं, बरगराते हैं, मंत्री बन जाते हैं, बस सत्यनारायण भगवान की जय, खत्म खेल। तो बात यही है कि आपको अब बगैर पार्टी का नेता चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये सुन लीजिए आप। मान लीजिए बीजेपी का कोई नेता आपका है, चाहे वो हमारे रानू निवास जी हो, चाहे वो हमारे विवेक साहू हो, क्या ये बोल सकते हैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष से या अपने मुख्यमंत्री से, ये हमारे साहू समाजी व्यक्ति का ये काम हो जाना चाहिए क्योंकि जायज़ है, और नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा? नहीं बोल सकता। क्यों? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, पार्टी जरूर इनकी ऐसी की तैसी कर देगी। इसलिए कहता हूँ, हमें पार्टी का व्यक्ति समाज में नहीं चाहिए। हमें अपना व्यक्ति पार्टियों में चाहिए, जो किसी पार्टी विशेष का ठप्पा का मोहताज ना हो, खुला हो, कांग्रेस में घुस जाए, भाजपा में घुस जाए, सब अब बसपा में घुस जाए, हड़कंप मचा दे, ये हो जाना चाहिए। मेरी पार्टी के व्यक्ति का जायज़ काम है, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। देखो काम कैसे नहीं होते आपके, ढूंढो ऐसे व्यक्ति। और
मैं तो ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके हमें ये खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर चुनाव आएंगे, फिर कोई नेता एक पैदा हो जाएगा, फिर आपके साथ में मीटिंगें करेगा, फिर आपको नए सपने दिखाएगा। वो 8 टिकट विधानसभा के, 16 टिकट लोकसभा के, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाद में क्या? कुछ नहीं, नंगे पैर घूम रहे हैं। अरे भाई, नंगे पैर घूमना था, किसी और को मौका दे देते। तुम कहीं कैलाश पर्वत पर जाके तपस्या कर लेते। ये ग्लैमर का क्षेत्र, राजनीति में थोड़ी दबंगई चाहिए, थोड़ा व्यक्तित्व चाहिए, थोड़ा बात करने का सलीका चाहिए, आंखों में आंखें डालने का एक कौतुक चाहिए, तब काम बनते हैं, ऐसे काम नहीं बनते। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सही है कि बहुत इंतज़ार हो गया। एक शेर है, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बस इसी के साथ में मोहनलाल मोदी बात को विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।